हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज की रीडिंग है डिवाइन मेस्कुलिन की करंट एनर्जी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के साथ मैच हो सकती है और किसी के साथ कुछ पॉइंट मैच हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते हैं। अगर आपके साथ सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होती हैं तो आप उसे छोड़ दें। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए यहाँ होगा ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड जो निकला है 5 ऑफ वांड्स का। तो डिवाइन मैस्कुलिन एक ऐसी एनर्जी में अब आ चुके हैं कि वो एक पब्लिक फिगर, मतलब पब्लिकली आपको उनको ऑफर करना चाहते हैं। वो अपने इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, अपने रिश्ते में आपके साथ प्रोग्रेस चाहते हैं। उनकी लाइफ में सभी तरह से उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा आ गया है। अब काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। और साइन की बात करें तो लियो फायर साइन है, और यहाँ फायर साइन, वाटर साइन, और हाँ वाटर साइन ज़्यादा दिख रहा है और फायर साइन भी है। तो अगर साइन का आपको दिखेगा काफ़ी, मतलब वाटर साइन फायर साइन दोनों मतलब यहाँ निकल के आई है। ज़्यादातर वाटर साइन ही है। दोनों की मुझे लग रहा है ऐसा, हाँ दोनों की कलेक्टिव एनर्जी है। वाटर साइन फायर साइन दोनों निकल के आया है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस टाइम कुछ ऐसे चल रही है कि वो अपनी पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, जो आपके साथ उन्होंने पास्ट में जो टाइम बिताया था, जो चीज़ें मतलब आप लोगों की जो कन्वर्सेशन हुआ, वो आप सबकी बातें काफ़ी बैगेज लेके चल रहा है। वो इस टाइम उनकी काफ़ी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं, पर फिर भी वो जो पास्ट में आपके साथ टाइम बिताया, वक्त जो भी बातें करी, उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वो जिम्मेदारियों के साथ साथ आपके बारे में भी सोच रहे हैं और काफ़ी इस पर काम भी करना चाहते हैं। एक तरह से उनका ऐसा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो आपको छोड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। वो सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। तो उनका एक ऐसा माने, मतलब उनके अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत है, एक ऐसे स्ट्रेंथ में आ गए हैं कि अब वो डरते नहीं हैं। बाकी एक है कि जैसे जब बहुत सारी जिम्मेदारियां, फिर आपको भी साथ लेके चलना और भी जिम्मेदारियां, आपके साथ फैमिली बनाना, आपको वो सब चीज़ें देना जो मतलब पहले वो चाहते थे। तो ऐसी चीज़ें में मतलब एक तरह से वो सोच रहे हैं इस बारे में। और हाँ, वो आने वाले हैं आपके पास, काफ़ी क्लियरिटी देंगे। उनकी जो थिंकिंग है वो आपके लिए बड़ी अच्छी है। वो अप्रोच करेंगे आपको एक तरह से, जो भी आपको पहले इनकी तरफ से नहीं मिला वो मिलेंगे खुद से। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मुझे ये करना ही होगा और इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है। तो उन्हें डिवाइन द्वारा रियलाइजेशन किया जा रहा है कि वो इस चीज़ को समझें और आपका वैल्यू जो है वो उन्हें समझ में आएगा। और इसलिए वो बहुत नए नए आइडियाज़ पे काम भी कर रहे हैं आपके साथ वापस आने में। उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि जल्द से जल्द अपनी फेमिनाइन के पास वापस आ जाएं। अब उनकी लाइफ में मतलब काफ़ी उन्हें नॉलेज भी मिला, सीख मिली है आपसे दूर रहने पे। बहुत सारे लोगों के बीच उन्हें इस बीच काफ़ी सीख मिली है दुनियादारी की। तो वो उन्होंने अपना एक नया रास्ता चुन लिया है। कम्युनिकेशन आने वाला है, वो आपसे बात करेंगी और मतलब आपके बिना उनको चैन नहीं है। वो ना तो मेंटल एनर्जी उनको पीस मिल रही है, ना तो वो ऐसे मतलब एक तरह से होता है इंसान जो बेचैन होता है, जब तक वो आपके पास आ नहीं जाते, अपनी चीज़ें बोल नहीं लेते, तब तक वो उस बैलेंस में नहीं आ पा रहा है, एक रेस्टलेस एनर्जी में है। तो बाकी जो भी आपको मिला था पहले उनकी तरफ से, जो ये मैनिपुलेट हुए थे किसी की बातों में आकर, या जो भी आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया, तो आपस वो उस चीज़ों को अब नहीं दोहराएंगे। एक मतलब उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, उन्हें समझ में आया है आपकी वैल्यू। तो ऐसा है। कुछ किसी किसी का थर्ड पार्टी का भी है, थर्ड पार्टी का निकल गया है
तो उनका मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक तरह से उन्हें अभी इस कुछ मैस्कुलिन ऐसे हैं जो बहुत इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हर्टिंग एनर्जी में हैं और थर्ड पार्टी के साथ उनका डाइवोर्स का भी ऐसा केस दिख रहा है कि डाइवोर्स होने वाला है। वो क्योंकि अब वो इस रिश्ते को नहीं ढो सकते हैं, ये बहुत मतलब हर्ट हो चुके हैं, मतलब पूरे डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। तो थर्ड पार्टी जिसकी लाइफ में होगी उसके लिए ये मैसेज है। और जैसा कि वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ की उनको पता है कि ये डिवाइन लव है, ये इसी के साथ में कंप्लीशन में आ सकता हूँ। ये हमारा मतलब उनके साथ आपकी जो एनर्जी है, वो महसूस कर रहा है और उनकी एक मतलब विश बन गई है कि वो आपके साथ ही अपनी फैमिली आगे हारमोनी में आएँगे, क्योंकि उन्हें अंदर से पता है कि जब मैं इनसे जुड़ूँगा तभी मैं अंदर से है खुश हो पाऊँगा। वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं, उनको पता है ड्रीम देखते हैं आपके साथ फैमिली बनाने की। जैसे होता है कि इंसान जो सच्चे दिल से सोचता है जिसके लिए, तो वो फीलिंग इनकी आपके लिए ही है। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि अभी वो फँसे हुए थे, पर वो अपना पूरा आपको अपनी पूरी ज़िंदगी तो मतलब एक कहते हैं ना कि इंसान का सब कुछ दुनिया तुम ही हो, तो आपको अपनी दुनिया माँगते हैं और उन्हें पता है कि जो सपोर्ट, जो प्यार आपसे मिला वो इन्हें कहीं नहीं मिला है। तो वो इसलिए आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपके बारे में ही सोचते हैं। वो अपना लव आपको आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। उनकी पूरी मतलब एक्शन में आने वाले हैं कुछ मैस्कुलिन की एनर्जी बिल्कुल बहुत अच्छी है। वो इतने अच्छी एनर्जी में हैं कि वो आपके संग वो सारी खुशियाँ देने चाहते हैं। आपके साथ जो उन्होंने मतलब पहले का जो खुशी भरा पल जिया था, वो याद करते हैं बार-बार और जो वाइब आपके साथ आती है उन्हें, एक बचपना जो उन्होंने जिया, आपके जो बच्चों वाली जो वाइब है उन्हें बड़ी पसंद है। उन्हें इतनी मासूमियत आपके अंदर है जो वो देख के एकदम बहुत मतलब कायल हो गए हैं आपकी, आपकी मासूमियत, आपके बात करने का तरीका, आपके बचपना, उनको जो आप बच्चों जैसा बिहेव करते हो, वो सब बिल्कुल हमेशा सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। तो ऐसा है। और सन का कार्ड आया है तो आपको बता दूँ, सन का कार्ड हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही लेके आता है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, प्लेज़र, हैप्पीनेस सब कुछ आने वाला है डिवाइन फेमिनाइन। आप वरी मत करिए, आपने जो भी अपने ऊपर वर्क किया है डिवाइन उसका आउटकम देने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली, चारों तरफ से सेलिब्रेशन होने वाली है। एक तरह से मैस्कुलिन का जो रिबर्थ हुआ है ना, इस वजह से मतलब आपका जीवन बदलने वाला है। मैस्कुलिन की एनर्जी आपके लिए यही है और पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं निकल के। अब वो आपको अपना ऐसा फर्स्ट जैसे बताऊँ कि वो अपना लव अपना मतलब पूरी तरह से आपके लिए ही काम कर रहे हैं और वो जो अभी इस आपके साथ जो फीलिंग उनको न्यू फीलिंग का एहसास हो रहा है, जो उन्होंने कभी फील नहीं किया था। उनको पता है कि मतलब यही मेरा स्पिरिचुअल लव है जिसकी वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा, मैंने आध्यात्म के महत्व को समझा। उनको इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा है कि मतलब इसके अगर ये ना होती मेरी लाइफ में तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता, क्योंकि इसी की वजह से मेरे लाइफ में इतने बदलाव हुए हैं। और एक जैसे होता नहीं है कि एक नया बच्चा जन्म लेता है और उसकी अलग ही एनर्जी होती है, तो वो इस एनर्जी में आ गए हैं। आपको प्रपोजल बहुत सारी फेमिनाइन को प्रपोजल मिलने वाला है, मैरिज का प्रपोजल देने वाले हैं आपके मैस्कुलिन। आप तैयार रहिए इन खुशियों को और क्लेम करिए इस रीडिंग को, जिसके साथ रेजोनेट हो अगर तो प्लीज़ क्लेम करिए। क्लेम करने से क्या होता है कि आप उस पॉजिटिविटी को गेन कर सकते हैं। जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं होते हो तब तक डिवाइन आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले हमें मांगने वाला बनना चाहिए। अगर हम रिसीविंग मोड में रहेंगे तभी हमें चीज़ें हमारे हिस्से की जो होती हैं वो मिलेंगी। तो आपको इस एनर्जी में आना है। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी बीच में रीडिंग रोक रही हूँ क्योंकि बाद में शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हो।
कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच सके। मैस्कुलिन किसी से बात नहीं, कुछ मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी है जो 9 ऑफ वांड्स, वो बहुत मतलब किसी से बात करने की मूड में नहीं है। वो अपनी ही जैसे होता ना कि खुद की धुन में रहना, तो इस तरह है। वो अपनी प्रेजेंस किसी को दिखाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं अकेले रहूं, और उन्हें पता है कि ये हमारे टेस्ट का टाइम था। उन्हें भरोसा है, उन्हें ये भी पता है कि जो भी बाउंड्रीज मेरी मतलब मैं अभी रिस्ट्रिक्शन में बाउंड्री में बंधा हुआ था, ये ख़त्म होने वाली है। मैं अब अपने जीवन का लास्ट स्टैंड लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो खुशी है, मेरी जो दुनिया है और जो चीज़ें मेरे पास हैं, वो तभी मुझे मिलेंगी। अंदर से जो खुशी होगी, तो जब आपके साथ होगी। और वो इन चीज़ों को मतलब लोगों की बातों को, दुनियादारी सब छोड़ चुके हैं। वो उन्हें पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम अपनी खुशियों को नहीं चुनेंगे तो क्या मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई हमें नहीं वो कर सकता है। इनके अंदर एक अंदर से जो इनर इनकी सोर्स है ना, वो नहीं बोल रही है। ये बहुत स्ट्रगल में, अभी कुछ मैस्कुलिन बड़ी स्ट्रगल में थे। वो किसी तरह से कामयाब नहीं हो रहे थे अपने जीवन में, हर तरफ से उनको फेलियर मिल रहा था। तो उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि ये डिवाइन टेस्टिंग का टाइम है, और शायद इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मैंने अपने फेमिनाइन के साथ गलत किया तो उसका कर्मा मुझे मिल रहा है। तो एक तरह से उनको पता है कि आप उनका लक हो, फ्यूचर हो, आप ही उनकी मोटिवेशन हो। आप जब उनकी लाइफ में रहती हो तो खुद को मोटिवेट महसूस करते हैं, वरना बहुत लूज हो जाते हैं और कोई इतना नहीं दे सकता है। तो वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं 24 आवर्स, उनकी माइंड में आप ही रह रहे हो। तो जिन्होंने मतलब वो सोच रहे हैं, यानी कि ऐसा है कि अगर आपके बारे में कोई सोचता है तो कितना दूर रह पाएगा, तो कोशिश तो करेगा ना आपसे कनेक्ट होने की। तो और दूसरा कार्ड निकल गया है क्वीन ऑफ कप। वो आपके मतलब एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि एक ऐसी रानी, एक ऐसी राजा की एनर्जी में देखते हैं। जेंडर पे मत चाहिएगा, ये रीडिंग किसी चाहे मेल हो फीमेल हो, ये उलट एनर्जी हो सकती है। बाकी मैस्कुलिन की एनर्जी निकाली, पर फेमिनाइन की भी इसमें आई है। तो एक मतलब ऐसे रानी, राजा रानी के रूप में आपको देखते हैं कि जहाँ वो कंफर्ट फील करते हैं, जहाँ मतलब जिससे खुशी हो वो क्लेम करते हैं। उन्हें पता है कि आप बहुत ही नर्चरिंग नेचर के हो, आप उन्हें हील करते हो। वो आपके पास इमोशनल बैलेंस बना पाते हैं, स्टेबल रहते हैं। उनकी जो अंतर आत्मा है, उनको पता है कि यही मेरी केयर करती है। इसका नेचर जो है वो कोई नहीं, आज तक मुझे ये प्यार, ये कंपैशन किसी ने नहीं दिया, जो जिस तरह इसने मुझे हर बार संभाला, हीलिंग दिया, नर्चर किया और इमोशनल सपोर्ट दिया, वो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला है। तो ये चीज़ें के बारे में वो सोच रहे हैं, और आपकी हमेशा मतलब आपका ऑरा इतना अच्छा उनकी लाइफ में है कि उनको पता है कि ये अब अलग ऑरा में जा रही है। ये अब खुद से मुझसे डिटैच होके खुद की सेल्फ लव में जा रही है, खुद की केयर कर रही है। अब इससे मेरी परवाह नहीं है, इसीलिए ये मुझसे अब दूरी बना रही है। पहले तो मेरे पीछे भागती थी, पर अब ऐसा नहीं है, वो मुझसे भाग रही है। तो इनको ये भी अब डर है कि कहीं आप इनकी जो मतलब लव इनको मिला था, इन्होंने कदर नहीं किया, कहीं आप इनकी दुनिया से निकल ना जाओ। तो ये एक तरह से डिवाइन से प्रे भी करते हैं, और उनके माइंड में मतलब आप ही छाए हुए हो, कोई नहीं, बस आप ही हो। वो 24 आवर्स बस आपको सुनते हैं। मतलब आपको जो अंतर आत्मा उनकी बोलती है ना, कि यही है जो मेरे लिए हॉनेस्ट है। मतलब इसका प्यार इतना प्योर था, ये मेन मतलब पूरी तरह से क्लियर थी। मैस्कुलिन भी इस एनर्जी में आ रहा है, वो अपने दिल से, माइंड से आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपको पता, उनको पता है कि यही मेरा सब कुछ है, और इसकी वजह से मैं मतलब मैं अब वो अपनी इमोशन को पहले कंट्रोल करते थे, मतलब मैं क्योंकि लोगों के मैनिपुलेशन में थे, पर अब वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको पता है कि और कोई नहीं है, मतलब एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं वो कि उन्हें ना किसी कहीं मन नहीं लगता, उनका पूरा ध्यान बस आपकी तरफ ही है।
वो आपके अलावा किसी को नहीं चाहते, वो क्योंकि दुनिया से वो डिसपॉइंट हो चुके हैं। उन्होंने जिस पे भी फेथ रखा, जिस पे भी भरोसा रखा, सबने उन्हें मतलब दुत्कारा है, उनको उनके फेथ को तोड़ा है, उनके ट्रस्ट को एकदम चकनाचूर कर दिया है। तो अब वो कहाँ जाए, वो इसलिए सबसे कट ऑफ हो रहे हैं। और उनको पता है कि मतलब मुझे हर तरफ से उनको अपनी फैमिली से, फ्रेंड से और भी जो मतलब लोगों से जिन कनेक्शन था, हर जगह से उनको विड्रॉल मिला है, तो वो एकदम टूट चुके हैं। कुछ मैस्कुलाइन इतनी बुरी हालत में हैं कि वो भागना चाहते हैं पूरी दुनिया से, मैं कहाँ चला जाऊँ सबको छोड़ के, क्योंकि मैं इनको फेस नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने पीछे देखना ही नहीं चाहते, जो लोग उनके थे पास्ट के लोग, जिन्होंने उनके साथ ये सब किया, जिनके साथ उनका कनेक्शन था, तो वो एकदम भाग रहे हैं सबसे, क्योंकि इतने इमोशनल हर्ट हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं वो। उन्हें पता है कि मतलब और कुछ जो मैस्कुलाइन है वो एनिमल लवर भी हो सकते हैं बहुत उनको, पर मतलब अभी क्या हुआ है, पहले जो वो अकेले रहते थे तो पशु पक्षियों के पास जाकर, जिन भी जीव से उनको प्यार होगा, उनके पास जाकर अपनी बातें बोलते थे, सब कुछ करते, पर अभी वो मतलब बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वो सबको अवॉइड कर रहे हैं, और ऐसी मतलब एनर्जी में, फियर की एनर्जी में हैं कि जिनकी वजह से मैंने अपनी फेमिनाइन को डिटैच किया, उससे दूर गया, और जिनकी बातों में आके तो अब क्या हो रहा है कि अब हर तरफ से मुझे दुत्कारा जा रहा है, मुझे कोई वो चीज़ें मुझे मुझे हर्ट किया जा रहा है। तो मैं क्या करूँ, मतलब वो कि ऐसे सोच में हैं कि उनको समझ में नहीं आ रही, ये मेरा कर्मा है, क्या है, क्यों मुझसे लोगों ने ऐसा मुझे मेरे साथ किया। और क्वीन ऑफ वॉन्स एक एक ऐसा एनर्जी, आपकी एनर्जी आई है फेमिनाइन, तो उनको पता है कि मैं जितने अप्रोच कर रहा हूँ, जितने अ, मतलब ऐसे इमोशनल उसमें जा रहा हूँ, और फेमिनाइन की एनर्जी इतनी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो अपनी चीज़ों को लेकर फोकस्ड है, अपनी लाइफ को लेकर उसे पता है कि मुझे मतलब जो पहले मिला था लाइफ में, इन लोगों से, मैस्कुलाइन से जो मतलब अवॉइडनेस मिली थी, जो मैस्कुलाइन ने मुझे इग्नोर किया और हर्ट किया, तो मुझे अब इस एनर्जी में नहीं रहना है कि कोई मुझे हर्ट करे, कोई मुझे अब मतलब अपनी मनमानी की चलाए। तो आप एकदम इंजॉय में हो अभी। सारी फेमिनाइन का लगभग ये है कि आपको मैस्कुलाइन की नहीं पड़ी है, आप अपने ही धुन में हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके चल रहे हो, एक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ गए हो, और मतलब आप अपनी फीलिंग अब छुपाने के कगार पे आ गए, आपके अंदर जो भी चल रहा है, पर आप वो नहीं हो कि जो पहले छोटी छोटी बातें बोल देते थे और सबसे, वो चीज़ें अब आपके अंदर नहीं है। अब आप एक ऐसे ऑरा में आ चुके हो सभी फेमिनाइन कि कोई आपको मतलब ऐसे यूज नहीं कर सकता है। आप एकदम बहुत अच्छी एनर्जी में, और लोग आपको देख के चल भी रहे हैं, आपका ऑरा इस तरह बन चुका है लोगों को आपको देख के इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि ये किस ऑरा में आ चुकी है, इसका तो बिल्कुल हाव भाव ही बदल चुका है, पता नहीं क्या इसको मिल गया है, ये किस एनर्जी में आ चुकी है। तो लोग आपको देख के आकर्षित भी हो रहे हैं, और एक जलसी की एनर्जी भी लोगों में आ रही है कि आप इतने कॉन्फिडेंट और ऐसे ऑरा में कैसे आ सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है वो हमारे बाहर भी दिखता है, लोगों को हमारे चेहरे पे, हमारे हाव भाव पे, एक्सप्रेशन पे सारा मतलब उनको कहीं ना कहीं से वो नोटिस करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये एनर्जी पहले तो नहीं थी, अब कैसे आ गया, इसको क्या मिल गया, कौन सा जादू हो गया इसकी लाइफ में। तो लोग आपको नोटिस भी कर रहे हैं। और जैसा कि थ्री ऑफ वंस का कार्ड है, तो आपके पास आने के लिए मैस्कुलाइन तैयारी में पूरी हैं, वो अपने इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहते हैं। उनको पता है कि वो पैसे भी पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब खाली आप पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर पैसे नहीं हुए हमारे पास, हम लाइफ अच्छी जी नहीं पाएंगे। तो एक तरह से दोनों चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। उनके मतलब एक ऐसी एनर्जी में है जैसे एक समुद्र के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उस मतलब ऑरा में आना चाहते हैं। और बहुत सारे मैस्कुलाइन के पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, उनको मतलब है ऑफर कुछ मिलने वाला, उनकी करियर में, उनकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है।
तो क्योंकि ये फेमिनाइन मतलब उनके कर्मा उन्होंने क्लीन कर लिया है। अब जब कर्मा क्लीन हो गया तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। जब काम हमने कर लिया, अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस कर लिया, तो कुछ मैस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी है कि उनके लिए अब लाइफ अच्छा आने वाला है और वो अपनी इस खुशी में आपको शामिल करना चाहते हैं। तो अब बंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक कि वाओ, वो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आपको मतलब एक ऐसा होता है ना कि डिसीजन लेने वाले हैं, वो डिसीजन मेकर बन चुके हैं। आप उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी डिस्कवरी की, उन्होंने एक मतलब ऐसे एनर्जी में आ गए, उन्होंने पता पूरी लाइफ में दुनियादारी सबको देख लिया और उनको पता है बस अब बहुत हो गया। अब हम मतलब इस चीज़ से मुझे निकलना होगा क्योंकि पता है। और वो अपने सच बताऊँ तो इतने उब चुके हैं, ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई कि वो अपने घर को भी छोड़ना चाहते हैं, वो अपने घर से निकलना चाहते हैं। वो आपके साथ मतलब ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, वो कहीं जाने की तैयारी कुछ में प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग मुझे सर्व करने लायक नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा इनको छोड़ के, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं इनके पास रहने का। तो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए है। उन्होंने जो पर्सनल गोल सेट कर लिया था, तो अपने उन्हें मतलब डिवाइन ने उनको अलाइन करा, उनको उनकी अंतरात्मा को जगाया है। जो पहले फ़ियर था उनको लोगों का, अब वो निकल चुका है। अब वो पता है उनको कि मतलब मुझे किसी से डरना नहीं है, क्योंकि लोग मतलब कुछ नहीं है भाई। लोग तो हमारा लोगों का काम क्या है, लोग तो बस हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, बाकी कुछ करते नहीं हैं। तो एक ऐसी मतलब वो जो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग से जो चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सेफली एक प्लान करके चल रहे हैं अपनी लाइफ को। और उन्हें पता है कि मैं अगर प्लान करके चल रहा हूँ तो सब चीज़ें अच्छी लाइफ में होंगी। बाकी वो बाहर जा कुछ मस्कुलाइन बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ग्रोथ में लाने के लिए। और आपकी मतलब ऐसी एनर्जी आई है कि हाँ, वो ट्रेवल प्लान बना रहे हैं आपके साथ भी, और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने की, क्योंकि उनका मन टूट चुका है घर वालों से। वाओ! और फेमिनाइन की एनर्जी एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी। आप एक ऐसे स्ट्रेंथ में आ गए हो कि बस अब आपके पास चीज़ें आएँगी, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा, आप एक इनर स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आप अपनी चीज़ों को लेकर फ़ोकस्ड हो। अपनी अब आप उस एनर्जी में नहीं रहे हो डिवाइन फेमिनाइन कि आप किसी के पीछे भागो। तो आपका यही स्ट्रेंथ देख के सब चौंक गए हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन है और चाहे कोई और भी। वो आपका ये रूप देख के सब आपके देखते हैं, आपके सबकी निगाहें आप तरफ हैं। और कुछ लोग तो बहुत जेलस भी हैं, जैसा पहले भी कहा। आप एक स्ट्रेंथ में आ चुके हो, और जब एक इस एनर्जी में कोई आ जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। आप पहले जैसे इमोशनल नहीं रहे हो, आप पहले जैसे चीज़ों को लेकर रोते नहीं हो। आप एक ऐसे शेरनी की ऑरा में आ चुके हो, जैसे एक शेरनी होती है, ना किसी से कोई डर, ना कोई इच्छा, ना कोई चाह, वो अपनी ही धुन में रहती है। तो आप एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में आ चुके हो। तो अगर रीडिंग किसी को रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसमें कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगी और कुछ लोगों से हो भी सकती है। थैंक यू ऑल एंड लव यू।